नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। इस मुलाकात से भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह मुलाकात इसलिए खास थी क्योंकि गोर ने अभी तक अपना पदभार संभाला नहीं है। अफगानिस्तान के तालिबानी शासन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भारत को तालिबान के साथ रिश्ते मजबूत करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और राजनीतिक हितों के लिए काबुल के साथ पूर्ण राजनीतिक संबंध स्थापित करना जरूरी है। नई दिल्ली। अफगानिस्तान के तालिबानी शासन के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी इस समय भारत दौरे पर हैं। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह पर आगामी चुनाव से पहले मतदाताओं को बांटने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा था कि कुछ दल घुसपैठियों को वोट बैंक मानते हैं। कांग्रेस नेताओं पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने शाह के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार घुसपैठ को रोकने में विफल रही। प्रशांत किशोर 2025 के बिहार चुनाव के एक अहम खिलाड़ी बन चुके हैं। उनकी जन स्वराज पार्टी संभावित रूप से लगभग 10% वोट हासिल कर सकती है। यह वोट शेयर करीबी मुकाबलों के परिणाम बदल सकती है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एक्स फैक्टर के रूप में उभरे हैं। उन्होंने बिहार के मतदाताओं से या तो अर्श पर नहीं तो फर्श पर पहुंचने की उम्मीद जताई है। हरियाणा में 2001 बैच के IPS पूरन कुमार का सुसाइड सरकार के लिए परेशानी का सबब बना हुआ। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पार्टी की मीटिंग में इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी। सरकार इसे ठीक करने की दिशा में काम कर रही है। हरियाणा कैडर के वरिष्ठ IPS वाई पूरन कुमार के सुसाइड पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पहली प्रतिक्रिया दी। दिवाली पर धर्म पूछकर खरीदारी करने की सलाह देने वाले NCP विधायक संग्राम जगताप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पार्टी के सर्वेसर्वा डिप्टी CM अजित पवार ने अहिल्यानगर से विधायक के हिंदुत्ववादी बयान पर नाराजगी व्यक्त की है। अजित पवार ने कहा कि उनके बयान पर नोटिस जारी होगी। दिवाली के त्योहारों में अब कोई समय बाकी नहीं रह गया है, लेकिन महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक संग्राम जगताप के बयान पर सियासत गर्मा गई है। बिहार में सीट शेयरिंग के मसले पर महागठबंधन के अंदर नई तलवार खींच गई है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद के कद्दावर नेता ने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर कांग्रेस को मिर्ची लगनी तय है। राष्ट्रीय जनता दल नेता चंद्रहास चौपाल ने बिहार में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर कहा, गठबंधन में सब कुछ ठीक है, भगदड़ तो NDA खेमे में है। भोपाल में आयोजित MP ट्रैवल मार्ट से प्रदेश में 3,665 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव आए हैं। साथ ही एकता कपूर के साथ 5 सालों के लिए फिल्म की शूटिंग के लिए MOU साइन हुए हैं। मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट से MP में निवेश के लिए नए द्वार खुले हैं। CM मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट के दौरान राज्य को 3,665 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में यह वर्ष उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रमुख घटक दलों के बीच, जिसमें चिराग पासवान की मांगों, उपेंद्र कुशवाहा की स्पष्ट नाराजगी और जीतन राम मांझी के कड़े तेवर के बावजूद दिल्ली में सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा होने की प्रबल संभावना है। आगामी बिहार चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल खुद को सभी जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली A to Z पार्टी के रूप में स्थापित करने की कोशिश में है। इसी कोशिश के तहत राजद दूसरी पार्टी के बड़े कुशवाहा नेताओं को पार्टी में शामिल करा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल ने खुद को हर जाति के प्रतिनिधि पार्टी के रूप में पेश करने के लिए राजनीतिक कदम उठाए हैं।
इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।